हमें अपनी दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ अल्लाह और उसके रसूल के लिए बनाने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप अहबाब के सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 23 और 24 की तिलावत की, जिसका खुलासा ये है, जब इंसान के सामने एक तरफ दुनियावी रिश्तेदारियाँ, माल दौलत, तिजारत, घर बार हो और दूसरी जानिब अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म हो, तो वो किसको तरजीह दे? हुक्म ये है कि वो अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत को, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तरजीह दे। रिश्तेदारियाँ सब पीछे, माल दौलत सब पीछे, तिजारत सब पीछे, घर बार सब पीछे रह जाए। लेकिन अगर कोई इन तमाम चीज़ों को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर, अल्लाह और उसके रसूल की महब्बत पर तरजीह देता है, तो फिर उसके लिए बड़ी सख्त वईद है। फरमाया फिर इंतज़ार करो, फिर अल्लाह का अमर आएगा, और फिर जब अल्लाह का अमर आता है तो फिर इंसानों को निशाने इबरत बना दिया जाता है। अल्लाह ताला हमें अपने तमाम तर ताल्लुकात, अपने तमाम तर मशागिल, अपनी तमाम तर निस्बतों के अंदर खालिस अपनी और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को पेश नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए। आयत नंबर 30 में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख़वानकुम औलियाअ इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। ऐ ईमान वालो, अपने आबा अजदाद और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ। अपने आबा अजदाद और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ। कब न बनाओ? इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो ईमान पर कुफ्र को पसंद करें। अगर तुम्हारे आबा अजदाद कुफ्र को इख्तियार करते हैं, ईमान के मुकाबले में कुफ्र को तरजीह देते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं, उनके अहकामात का इनकार करते हैं, तो फरमाया उन्हें अपना दोस्त ना बनाओ। और साथ ही नतीजा भी बयान फरमाया, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो उन्हें दोस्त बनाएगा वो जालिमों में से होगा, वो हद से बढ़ने वालों में से होगा, वो जालिमों में से होगा। इस आया मुबारका के शान नुज़ूल के हवाले से तफसीर खाज़न के अंदर साहब तफसीर ने लिखा, जब अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये हुक्म फरमाया कि वो मुशरिकीन से अपनी बरात का इजहार करें, उनके साथ ताल्लुकात, लेन देन, मेल जोल ख़त्म करें, तो कुछ लोगों ने कहा, कैफ़ा युमकिनु अन युक़ातिअ अर्रजुलु अबाहु व अख़ाहु व इब्नहु। ये कैसे होगा कि एक शख्स अपने बाप से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, अपने बेटे से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले, अपने भाई से ताल्लुक़ ख़त्म कर ले? ये कैसे मुमकिन होगा? अल्लाह ताला ने इस आया मुबारका को नाज़िल फरमाया और इसमें यह जिक्र फरमाया कि आदमी का अपने अहल अयाल से, माँ बाप से, औलाद से, करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से रिश्तों को तोड़ना जब मामला दीन का हो तो फिर वाजिब हो जाता है।
और बंदा मोमिन किसी काफिर को दोस्त नहीं बताता, चाहे वो उसका बाप हो, उसका बेटा हो, उसका भाई क्यों ना हो। अल्लाह ताला ने वाज़ेह लफ्ज़ों में इस हुक्म को नाज़िल फरमा दिया जब कुछ लोगों ने अल्लाह ताला की जानिब से बरात के हुक्म के बाद ये सवाल उठाया कि क्या मुतलकन मुशरिकीन से बरात का इजहार, तो उस इजहार के अंदर बाप बेटा बहन भाई रिश्तेदार सारे शामिल हो जाएंगे, ये मुमकिन कैसे होगा। तो दो टोक ऐलान फरमा दिया, दीन के मामले में, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मामले में सब रिश्तेदारियां पीछे, मुकद्दम यही हुक्म होगा, मुकद्दम यही अमर होगा, मुकद्दम यही फरमान होगा। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया ला तत्ताखिज़ू, तो फिर कलमा गो मुसलमान का फर्ज ये बनता है वो गर्दन झुकाए और लब्बई कहकर इस बात को मान ले। फिर इस पर नुक्ताचीनी करना, उंगली उठाना, एतराज करना, ये बंदा मोमिन के लिए रवादार नहीं। और जो इस हुक्म के बाद भी उन्हीं लोगों को अपना दोस्त बनाता है, तो फिर फरमा दिया उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, यही लोग जालिम हैं, यही लोग हद से बढ़ने वाले हैं। मुफस्सिरीन ने इसी आया मुबारका की तफसीर के तहत दो चीज़ों को नकल फरमाया। पहली चीज़ ये इरशाद फरमाई, जब वाज़े अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमा दिया है कि काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना, अगर कुफर को ईमान पर वो पसंद करते हैं, उसी को इख्तियार किए रखते हैं, तो उन्हें दोस्त नहीं बनाना, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, कोई भी हो। इससे दो बातें मालूम हुई। एक तो ये कि काफिरों के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना, उनसे दूर रहना है। दूसरा, इसी के ज़िमन में ये बात भी मालूम हो गई कि बद मजहबों से भी दूर रहना है, उनके साथ भी किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई लेन देन कायम नहीं रखना, बाकी नहीं रखना। तो जो अल्लाह ताला का नाफरमान हो, बेदीन हो, गुमराह हो, उसके साथ किसी किस्म की मोहब्बत, किसी किस्म का भाईचारा, किसी किस्म का लेन देन, किसी किस्म की मवद्दत और उल्फत एक बंदा मोमिन गवारा नहीं कर सकता, क्योंकि ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा और रिज़ा है। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया वला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिमों की तरफ कभी भी मैलान इख्तियार नहीं करना, उनकी तरफ नहीं झुकना। ऐसा ना हो कि जो अंजाम उनका है तुम्हारा भी वही हो, तुम भी जहन्नम में जाओ, आग तुम्हें भी छुएगी। ला तरकनू इलल्लज़ीना ज़लमू, तो जालिमों की तरफ मैलान इख्तियार नहीं करना, उनकी तरफ झुकाव नहीं रखना। फतमस्सकुमुन नार, कि तुम्हें भी फिर आग छुएगी और जहन्नम तुम्हारा ठिकाना बन जाएगी। और तीसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, सूरह अनआम आयत नंबर 68 के अंदर फरमाया व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, अगर आदमी भूल कर कभी किसी जालिम के पास बैठ ही जाए, शैतान उसे भुला देता है। ये सारी कारस्तानियाँ शैतान की होती हैं। शैतान ही इंसान को राह रास्त से गुमराह करके भटका कर बुरी राह की तरफ लेके जाता है। फरमाया अगर शैतान तुझे आपको भुला दे, याद आ जाने के बाद अब उसके पास नहीं बैठना। फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, जो लोग जालिम हैं, जो हद से बढ़ने वाले हैं, जो हुदूदुल्लाह और हुदूदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्रॉस करने वाले हैं, उनके पास नहीं बैठना याद आ जाने के बाद। मुफस्सिरीन ने मजीद ये जिक्र फरमाया, आप देखेंगे काफिरों का मामला तो वाज़ेह है। कुछ लोग ऐसे जो कलमा गो हैं, जुबान से कलमा पढ़ेंगे लेकिन दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, ये हुजूर का फरमान। ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, मेरी तरफ झूठी बातों की निस्बत करेंगे और ऐसी ऐसी बातें लोगों को सुनाएंगे जिनका मेरे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं होगा, किसी ने पहले सुनी नहीं होगी, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। फरमाया उनसे बच के रहना, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दे, कहीं वो तुम्हें फितने में ना डाल दे।
और कंजुल उम्माल शरीफ की रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात के हवाले से दो टोक खुले लफ्जों में वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया और इसमें एक ख़ास ग्रोह की निशानी और अलामत भी बयान की कि उनकी बदमज़हबी का पहलू क्या होगा। फरमाया इन्नल्लाह इख्तारा ली अस्हाबी फजअलहुम अस्हाबी व अस्हारी, अल्लाह ताला ने मेरे लिए मेरे सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को चुना, उनको मुंतखब किया। अब आप अंदाज़ा करें ये जो अल्फाज हैं मकामे गौर तलब हैं। हुजूर के सहाबा को किसने चुना? अल्लाह ने चुना। चुनने वाली और मुंतखब करने वाली ज़ात कौन सी है? अल्लाह ताला की ज़ात है। फरमाया मेरे लिए मेरे सहाबा को मेरे रब ने चुना है और फिर उनको मेरे सहाबा बनाया। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मेरे करीबी रिश्तेदार भी बनाया। फरमाया वो हस्तियां, वो ग्रोह। अब ये शुरू में आपका ये फरमाना कि मेरे रब ने चुना है और बाद में ये एक ख़ास कौम का तज़किरा फरमाना इस बात की तरफ इशारा है कि गोया वो लोग रब के इंतखाब पर एतराज़ करने वाले हैं, वो अल्लाह ताला के इंतखाब को तनकीद का निशाना बनाने वाले हैं, उस पर उंगलियां उठाने वाले हैं, उनके बारे में ज़बान दराजी करने वाले हैं। फरमाया वसयजीउ मिन बादी कौमी यंतक़िसूनहुम व यसुब्बूनहुम, अनकरीब मेरे बाद एक गिरोह आएगा जो मेरे सहाबा की शान में कमी करने की कोशिश करेगा, जो मेरे सहाबा के बारे में सब्बो शतम से, उन्हें बुरा भला कहने से काम लेगा। उम्मत के लिए अब हुक्म क्या है? फरमाया फ़इन अदरक्तुमूहुम फला तुनाकिहुहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुसल्लू माअहुम वला तुसल्लू अलैहिम। फरमाया मेरी उम्मत को उस गिरोह के बारे में हुक्म ये है, अगर तुम्हारा उनके साथ मेल जोल हो जाए, आमना सामना हो जाए, तुम्हारे ज़माने के अंदर वो आ जाएं, तो ना तो उनसे बामी निकाह करना है, ना उनके साथ खाना पीना है, ना उनके साथ नमाजें मिलकर पढ़नी है और ना उनका जनाजा पढ़ना है। अब इसी आया मुबारका के तनाजुर और ज़िमन में मुफस्सिरीन ने इन दो चीज़ों को वाज़ेह तौर पर जिक्र कर दिया। काफिरों का मामला भी वाज़ेह है, बदमज़हबों का मामला भी वाज़ेह है। जो ज़बान से कलमा नहीं पढ़ते, ना उन्हें दोस्त बनाना है, चाहे वो बाप दादा भाई बहन रिश्तेदार बेटा बेटी ही क्यों ना हो। और इसी तरह जो बदमज़हब हैं, और उनमें से एक गिरोह की निशानी और अलामत भी मैंने आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में नकल की, उनके साथ भी किसी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना, ना मुनाकहात में, ना खाने पीने में, ना उठने बैठने में, ना नमाज रोजे में, किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये दो टोक ऐलान फरमा दिया। जब ये पहली आयत मुबारका नाज़िल हुई और इसमें कुफ़ार के साथ तर्के ताल्लुक का हुक्म दिया गया, उन्हें दोस्त ना बनाने का, वली ना बनाने का हुक्म दिया गया, तो इस पर वो लोग जिनकी बाहमी दोस्तियां थी, वहाँ कारोबार था, रिश्तेदारियां थीं, तिजारती पहलू थे, घर बार थे, उन्होंने बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की। वो खुद कलमा पढ़ते थे, मुसलमान थे। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम हिजरत करेंगे, या आपस में एक दूसरे से कहने लगे, अगर हम हिजरत करते हैं, यहाँ जो मक्का में हमारे माल हैं वो तो ज़ाया हो जाएंगे, हमारी तिजारत सारी बैठ जाएगी, रायगा चली जाएगी, हमारी मईशत का सत्यानाश हो जाएगा, हमारे घर बार तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारी रिश्तेदारियां खत्म हो जाएंगी। अब इतनी सारी चीजें, ये सारी कैसे बर्दाश्त होंगी? अब जब ये सवाल उठा
घर बार जा रहे हैं, कारोबार जा रहे हैं, तिजारत जा रही है, रिश्तेदारियां जा रही हैं, दिल के अंदर सवाल आया, ज़बानों पे जारी हुआ, आपस में गुफ्तो शुनीद हुई, बात बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची। अल्लाह ताला ने अगली आयत मुबारका नाज़िल फरमाई, फरमाया कुल, ऐ प्यारे महबूब आप फरमा दीजिए। ये जो कह रहे हैं कि अगर हम इनके साथ रिश्तेदारियां नहीं रखते, अगर हम यहां से हिजरत करके जाते हैं तो ये सारा कुछ खत्म होगा। फरमाया इन कान आबाउकुम, ए महबूब आप फरमा दीजिए, अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद व अबनाउकुम, तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे दीगर तमाम रिश्तेदार, व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और वो माल जो तुमने कमा लिया हुआ है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा, और वो तिजारत आइंदा जिसके घाटे की तुम्हें फिक्र लगी हुई है, व मसाकिन तरदौनहा, और वो घर बार जिन्हें तुम पसंद करते हो, जिनमें रहना तुम्हारा सब कुछ है। फरमाया अगर ये सारी चीजें अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीली, अगर ये सारी चीजें तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा पसंदीदा हैं, ज्यादा महबूब हैं, तुम्हारी नजरों में इनकी वक़्त ज्यादा है, फतरब्बसू, फिर इंतजार करो, इंतजार करो, हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, हत्ता कि अल्लाह ताला अपना हुक्म ले आए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। अब एक तरफ ये सारी चीजें, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का फरमान और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, तरजीह किसे देनी है? जाहिर है जो दिल से कलमा पढ़ने वाले थे, सिर्फ ज़बान की हद तक ही आशिक़ रसूल का नारा लगाने वाले नहीं, दिल से भी उसकी तस्दीक करने वाले थे, अमल से भी करने वाले थे। जब पहले खलश पैदा हुई, वसवसा आया, इस फरमान के आ जाने के बाद हर एक ने अपना घर बार भी छोड़ा, मालो असबाब भी छोड़े, रिश्तेदारियां भी छोड़ी, तिजारत भी छोड़ी, मक्का भी छोड़ा, मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करके बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गए। उन्होंने क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए एक सबक और दर्स छोड़ा, जिसको मुफस्सिरीन ने इस आया मुबारका के खुलासे के तौर पर नकल फरमाया। और वो खुलासा क्या है? दो चीजें, एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ दीन। अगर दोनों में से किसी एक को इख्तियार करने का मामला हो, किसी एक को तरजीह देने का मामला हो, दोनों में मुकाबला और तवाज़ुन करना हो, तो फिर इख्तियार किसे करना है? सहाबा ने तो बता दिया, सारी रिश्तेदारियां, सब मालो दौलत जो कमा चुके हैं, सब तिजारतें जो आइंदा करनी हैं, और घर बार जो बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को भी दीन के मुकाबले में कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर देना है, लेकिन दीन के किसी हुक्म पर आंच नहीं आने देनी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं देनी। यही मोहब्बत सबसे आला, सबसे अरफा, और यही मोहब्बत एक बंदा मोमिन के ईमान का तकाजा है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, इस आया मुबारका से ये नुक्ता मालूम होता है, इस बात की तरफ इशारा होता है कि जिसे दुनिया जहान में कोई चीज़ मुअज़्ज़ज़ हो, कोई चीज़ अजीज़ हो, कोई माल, और वो कोई चीज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो, वो बारगाह इलाही से मरदूद कर दिया जाता है, उसे बारगाह इलाही से रद्द कर दिया जाता है, उसे बारगाह इलाही से दूर
कर दिया जाता है, दूर फेंक दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। इसकी छोटी सी मिसाल सैयदुना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के ज़माने से ले लें। जब उनके वजूद को तख्लीक किया गया और अल्लाह ताला ने उस वक़्त के सबसे बड़े इबादत गुजार से ये कहा, फरिश्तों के ज़िमन के अंदर ही, उसजुदू ली आदम, फरिश्तों तुम भी सजदा करो, इबलीस तुम भी सजदा करो। लेकिन उसने क्या किया? फरिश्तों ने तो सजदा किया, इल्ला इबलीस, लेकिन इबलीस ने ये हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, यहां से निकल जाओ, तुम मरदूद हो। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान किसी भी चीज को, इस आया मुबारका का खुलासा ये है, किसी चीज को, दुनिया की कोई चीज हो, कोई रिश्तेदारी हो, माल, औलाद, बेटे बेटियां, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, कोई भी चीज, तिजारत, घर बार, अगर इंसान इन चीजों को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीज समझेगा तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से मरदूद होगा। चाहे वो जुबान से कलमा पढ़ने वाला है, चाहे वो जुबान से बड़ा आशिक रसूल होने का दावा करने वाला है, चाहे वो जुबान से गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का दावा करने वाला है, चाहे वो मसनदे हुक्मरानी पर फायज होकर बड़े बड़े दावे करने वाला है, चाहे वो बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों को दिखाने के लिए, या उसके दिल का मामला अल्लाह बेहतर जानता है, पाँव से जूते उतार कर जाने वाला है। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की बात हो और उनके हुक्म की बात हो, तो उनके हुक्म पर अगर वो दुनिया की तिजारत को तरजीह दे, दुनिया की मईशत को तरजीह दे, दुनिया के माल को तरजीह दे, दुनिया की मोहब्बत को तरजीह दे और घर बार को तरजीह दे, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मरदूद ही है, जुबान पर कैसा ही दावा क्यों ना हो। और फरमाया, देखें प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद नहीं फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। खुले लफ्जों में इरशाद फरमा दिया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक मैं उसे उसके माँ बाप, बेटों बेटियों से और तमाम लोगों से अजीज ना हो जाऊं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया है। तो फिर जब कोई शख्स अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा किसी और को अजीज रखे, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? आशिक रसूल होना तो बहुत अगला मरहला है, उसके ईमान में ही शक है। हुजूर ने नफी कर दी ईमान की, ला युमिनु, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी मोहब्बत तमाम चीजों की मोहब्बत पर भारी ना हो। और अल्लाह ताला ने सूरह तौबा आयत नंबर 24 के अंदर खुले लफ्जों में इरशाद फरमाया कि ये चीजें जिनको तुम अजीज समझते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा अजीज हैं तो फिर तैयार हो जाओ, अनकरीब अल्लाह ताला का अमर आएगा और फिर तुम उसका नतीजा भी देख लोगे। काजी अय्याज रहमहुल्लाह ताला इस आया मुबारका को नकल करने के बाद अश्शिफा बितारीफ़ हुकूक़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बात नकल करते हैं, फरमाते हैं कि यहाँ अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के फर्ज होने की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तमाम मोहब्बतों पर फौकियत नहीं देता, उसको फिर यानी माल को, आल औलाद को, घर बार को, तिजारत को फौकियत दे रहा है, इसको पसे पुश डाल रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने उसको तंबीह की है और उसके लिए वईद बयान किया, उसे धमकी दी है, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअमरी। और अल्लाह ताला की धमकी फिर ऐसे नहीं हुआ करती। और आगे फरमाया फिर अल्लाह ताला ने बस इतने सिर्फ धमकी पर इक्तिफा नहीं फरमाया, आगे ये भी फरमा दिया कि जो इन दुनिया की चीजों को तरजीह देता है वो फासिक है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। और अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता, अल्लाह ताला फासिकों के लिए अपनी हिदायत के दरवाजों को नहीं खोलता। अब फैसला हमने खुद करना है। हमारे सामने वक्फे वक्फे से कई मंजरनामे पेश होते हैं और सूरत हाल सबके सामने है, अपनी जाती भी और कौमी भी, सल्तनत की भी, सब देख रहे हैं।
और वो मालिक भी देख रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी देख रहे हैं। सबके सामने हर चीज वाज़ेह है, कौन किसको तरजीह दे रहा है और कौन किसको खुश कर रहा है, किसके यहाँ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा है और कौन महज मईशत को बचाने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीनों को पसे पुश डाल रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के सौदे कर रहा है, कौन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुर्मत का सौदा करके महज इस दुनिया की तिजारत और मईशत को आगे रख रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता, ये रब ने फरमाया है हत्ता याती अल्लाह बि अमरी, इंतजार करो, अल्लाह का अमर आएगा और वो जरूर आएगा। वो अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को ऐसे नहीं छोड़ता, वो उन्हें दुनिया भर के लोगों के लिए निशान इबरत बनाता है। जो उनका साथ देते हैं, उसने तो मना फरमाया ला तत्तखिजू आबाकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर तुम्हारे माँ बाप भी ईमान पर कुफ्र को पसंद करें तो उन्हें दोस्त नहीं बनाना, बदमज़मू को दोस्त नहीं बनाना। अब माँ बाप के बारे में ये हुक्म है कि उन्हें दोस्त नहीं बनाना, तो जिनसे हमारा कोई नस्बी ताल्लुक ही नहीं है उनको कैसे बना सकते हैं, जबकि वो कुफ्र को ईमान पर पसंद करने वाले हों, जबकि वो अलल ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले हों, जबकि वो अलल ऐलान पूरी उम्मत मुस्लिमा की दिल आजारी करने वाले हों। हम ये सारा कुछ हो जाने के बाद भी जुबान से आशिक रसूल होने का दावा करते रहें और एक खास बंदे के बारे में आशिक रसूल होने के बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के अंदर दावे करते रहें, लेकिन अमल की क्या सूरत हाल है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए, हक को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। साहिब तफसीर कशाफ अल्लामा जालुल्लाह ज़माशरी ने तफसीर कशाफ के अंदर ये बात नकल की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ला यतअमु अहदुकुम तअमल ईमान हत्ता युहिब्बा फिल्लाह व युबग़िदा फिल्लाह, तुम में से कोई उस वक्त तक ईमान का जायका ही नहीं चाह सकता जब तक उसकी मोहब्बत और बुग़्ज़ का मेयार अल्लाह और उसका रसूल नहीं होते। उसकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए हो, उसका बुग़्ज़ भी अल्लाह के लिए हो, दुनिया की मईशत के लिए नहीं। मईशत बैठ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पहले कौन सी मईशत उठी हुई है, हर चीज तबाह हो बर्बाद हो चुकी है, आए रोज नया तमाशा लगा हुआ होता है। दूसरों को अदालतों का एहतराम का हुक्म दिया जाता है और खुद अदालतों के हकाम की पामाली की जा रही है, और मिसालें दी जाती हैं रियासत मदीना की, ऐलानात होते हैं रियासत मदीना के, बातें होती हैं रियासत मदीना की, हवाले दिए जाते हैं खुलाफाए राशिदीन के, और दूर दूर भी अपने अमल का उनकी हस्तियों के साथ जर्रा भर भी ताल्लुक नहीं है। अल्लामा राजी तफसीर राजी के अंदर इरशाद फरमाते हैं, यह आया इस बात पर दलालत करती है कि जब भी दुनियावी और दीनी मसलहतों के दरमियान बाहमी तारुज आ जाए और बंदे को इंतखाब करना पड़े कि मैंने दुनिया को चुनना है या दीन को चुनना है, आयत ने यह सिखा दिया, आयत ने यह दरस दे दिया कि जो मुसलमान होगा, जिसके दिल में ईमान होगा, सिर्फ जुबान से ही नहीं, जिसके दिल के अंदर ईमान मौजूद होगा, वो कभी भी दुनिया को दीन पर तरजीह नहीं देगा, वो कभी भी दुनिया को दीन पर तरजीह नहीं देगा, वो हमेशा दीन को पेश नजर रखेगा, हमेशा दीन को मुकद्दम समझेगा। अब देखें, मैं आपके सामने मिन हैसुल मुआशरा, मिन हैसुल कौम, अपने इर्द गिर्द की चंद मिसालें रखने लगा हूं। एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है और एक तरफ दुनिया है, एक तरफ दीन है और एक तरफ हमारा अमल है। क्या हमने ईमान की हकीकत को पाया हुआ है? क्या हम ईमान की हकीकत तक पहुंचे हुए हैं, या बस जबान की हद तक ये नारा ही मौजूद है? इस आयत में तो दो टोक ऐलान कर दिया हुआ है। इमाम राजी फरमाते हैं कि यहां अल्लाह ताला ने चार चीजों का स्टेप बाय स्टेप जिक्र फरमाया। सबसे पहली चीज जिनकी वजह से इंसान किसी के साथ ताल्लुक कायम करता है, और बिलखुसूस यहां जो कुफ्फार के साथ ताल्लुक का सबब बयान किया, वो चार चीजें। पहली चीज कि आपकी उनमें रिश्तेदारियां हों, उनके साथ आपका कोई ताल्लुक है।
आपका बेटा है, बाप है, बहन है, भाई है, कोई भी है, कुरान मजीद ने बितरतीब इसको यूँ जिक्र किया, आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरातुकुम। 4 सिंफों का नाम लेकर जिक्र किया, बाकी रिश्तेदारों का आशीरा कहकर, तुम्हारे बाप, बेटे, भाई और बीवियां। और 5वें के बारे में मुतलकन फरमा दिया, तुम्हारे बाकी रिश्तेदार। इस वजह से इंसान क्या करता है, किसी के साथ ताल्लुक बनाता है। अब कुफार के साथ ताल्लुक की ये वजह बयान की, तो किसी का बाप है इस वजह से उसके साथ ताल्लुक कायम किए हुए हैं, बेटा है इस वजह से, भाई है इस वजह से, ज़ौजा है इस वजह से, या और कोई रिश्ता है इस वजह से। दूसरी ताल्लुक की बुनियाद फरमाया, वहां कुफार के मुल्क के अंदर बंदे का माल जो उसने कमाया हुआ है वो वहां मौजूद है। इंसान उस माल की हिफाजत के लिए उनके साथ ताल्लुक कायम करे कि मेरा माल महफूज रहे, अगर मैं ताल्लुक बिगाड़ूंगा कहीं मेरा माल ना चला जाए। तीसरी चीज जिसका जिक्र फरमाया, आइंदा तिजारत की गरज से कि उनके साथ लेन देन करना है, तिजारत करनी है, माशी मामलात हैं, मईशत के मामलात हैं। अब अगर ताल्लुक बिगाड़ेंगे तो मईशत बैठ जाएगी, मईशत बिगड़ जाएगी, तबाह हो जाएगी। तो उस मईशत को बचाने के लिए इंसान क्या करता है, कुफार के साथ ताल्लुक कायम करता है। और चौथी चीज, इंसान का काफिरों के मुल्क में घर बार है, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, वहाँ उसका मकान है, वहाँ उसके दीगर प्लाजे बने हुए हैं, जो कुछ भी है। तो इंसान इन 4 वजूह की बुनियाद पर कुफार से ताल्लुक बनाता है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने बुनियादी तौर पर और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन आप जहां कहीं भी जाएंगे घूम घूम कर यही 4 बुनियादी वजह होंगी कि रिश्तेदारियां, माल महफूज है हिफाजत की गरज से, या आइंदा तिजारत करना चाहते हैं, यहाँ आपका वहाँ घर बार मौजूद है। तो इस वजह से फरमाया इन 4 बुनियादी चीज़ों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने आगे ये इरशाद फरमाया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूल। एक तरफ ये 4 चीजें जिन पर इंसान की दुनियावी जिंदगी का दारो मदार है, और दूसरी तरफ अल्लाह और उसका रसूल। अब तरजीह किसे देनी है, फैसला तुम्हारे हाथ में। तो एक बंदा मोमिन किसे तरजीह देगा, अल्लाह और उसके रसूल। काफिरों के साथ ना तो वो रिश्तेदारी की बुनियाद पर ताल्लुक कायम करेगा, ना अपने माल की हिफाजत की खातिर, ना तिजारत को उठाने की खातिर, और ना इसलिए कि वहां घर बार मौजूद है। जो ऊपर ओहदों पे बैठे हुए हैं उनकी मजबूरियां होंगी, लेकिन दीन ने वाज़ेह पैगाम दिया है, यहां कोई मजबूरी नहीं चलेगी। और अगर तुम इन मजबूरियों को समझते हो कि ये बड़ी मजबूरियां हैं, फतरब्बसू, फिर इंतजार करो। जब मैं इस तरह के माहौल को देखता हूं और फिर इस आया मुबारका के तनाजुर को देखता हूं, यकीन करें यूं लगता है कि जैसे कुरान मजीद इसी माहौल के लिए नाज़िल हुआ है, आज ही नाज़िल हुआ है, और ये इसी दिन की मंजर कशी के लिए है। कुरान के अंदर क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए हिदायत है, और जब भी इंसान इससे किसी किस्म की कोई हिदायत तलब करना चाहता है, हर वक्त इसके अंदर हर किस्म की हिदायत मौजूद है। बस अपना ईमान कामिल करने की ज़रूरत है, अपनी बुनियादों को पुख्ता करने की ज़रूरत है, खुद को ठीक करने की ज़रूरत है। तो इमाम राजी इसको जिक्र करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अब अगर तकाबुल हो जाए, एक तरफ ये सारी चीज़ें, दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, तो मुसलमान क्या करेगा, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को तरजीह देगा, वो इस दुनिया को तरजीह नहीं देगा। अब हमारा हाल क्या है, मामला हुक्मरानों का हो या अवाम नास का हो, ओहदेदारों का हो या रियाया का हो, हर किसी की अपनी मजबूरी, और उस मजबूरी की बुनियाद पर वो क्या कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को पीछे छोड़ा है, अपनी मजबूरियों को आगे रखा हुआ है। अपना मुहासबा करें, मैं और आप सब, और ऊपर बैठे हुए लोग सब ने कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत के अमर के तहत आना है। मत को ये समझ ले कि आज मैं मनमानी कर लूंगा तो कल मैं जाके बच जाऊंगा, ये भूल है, हर किसी की भूल है, और हर किसी ने अपने अमल का जवाब दे होना, जैसा अमल होगा वैसा जवाब होगा।
हमारे हुक्मरानों की मजबूरी ये है कि वो उन गुस्ताख ममालिक के साथ भी माज अपनी मईशत को उठाने के लिए तिजारत कर रहे हैं, जबकि अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म क्या है? एक तरफ तिजारत और दूसरी तरफ अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस। तरजीह किसे देनी है? फैसला आपके हाथों में। कुरान ने कर दिया कि जिसे ये पसंद है कि वो तिजारत को उठाए और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को पीछे रख रहा है, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, फिर इंतजार करो हत्ता कि अल्लाह ताला अपना हुक्म लेके आए। साहिब कशाफ फरमाते हैं पूरे कुरान मजीद में इससे सख्त आयत कोई नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन के हवाले से, आपकी नामूस और मोहब्बत के हवाले से, कि यहां अल्लाह ताला ने इतनी सख्त वईद बयान फरमाई है, इस कदर सख्त अल्फाज इरशाद फरमाए कि जो इन दुनिया के ताल्लुकात को तरजीह देता है फिर इंतजार करो, फतरब्बसू, इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, अल्लाह ताला फिर अपना अमर लेके आएगा, देख लोगे कि ये चीज बेहतर थी या अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बेहतर थी। तो उनकी अपनी मजबूरियां, वो मईशत को आगे रख के दीन को पसे पुश डाल रहे हैं। और जिस किसी को नमाज रोजे का कहा जाता है, जी मसरूफियात बड़ी हैं, काम की ज्यादती है। अगर 5 वक्त मस्जिद में आएंगे, सारा सारा दिन रोजा रखेंगे, तो फिर घर कैसे चलेगा? रिज़्क़ की जिम्मेदारी तो उस मालिक ने ली थी, हुक्म उसी ने दिया था, और वो सबसे बड़ा हकीम है। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, क्या उसे नहीं मालूम था कि एक बंदा 12, 14, 16 घंटे रोजा रखेगा, कमाएगा कैसे? रोजा फर्ज ही नहीं करना। कैसी कैसी अकल के लोग हैं, कलमा भी पढ़ते हैं और अल-ऐलान अल्लाह और उसके रसूल के हकाम से बगावत भी करते हैं। अगर लोगों से ये कहा जाए कारोबारी और तिजारती मामलात में सूदी लेन देन ना करो, किसी के साथ धोखा फ्रॉड ना करो, मिलावट ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, हुकूमत से कहा जाए बैंकों से सूदी मामलात का इख्तिताम किया जाए, लेकिन तिजारत बैठ जाएगी, हमारे मामलात कैसे चलेंगे? कारोबारी बंदे कहते हैं जी हमारे मामलात कैसे चलेंगे, सिलसिला कैसे चल सकता है? हालांकि अल्लाह ताला ने अलग ऐलान फरमाया फाज़ानू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, जो सूदी कारोबार से लेन देन से बाज नहीं आते वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब हमने यहां क्या किया? दुनिया को तरजीह दी या दीन को तरजीह दी? इससे आगे बढ़े, औरतों से कहा जाए पर्दा करो, वो बैनर उठाकर, प्ले कार्ड उठाकर सड़कों पर आ जाती हैं, क्या कहती हैं? ये हमारी आज़ादी के दर पे हो गए, हम तो आज़ाद हैं, जो चाहें करें। एक तरफ अल्लाह का फरमान है युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना युरफ़ना फला युज़ैन, अपनी चादरें ऊपर डाल लें और ये इस बात के ज्यादा करीब है कि वो पहचानी जाए ताकि उन्हें अजियत ना दी जाए। और इधर ये नारा लग रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। और आगे बढ़ें, अगर ये मामला तो इस कदर आम हो चुका है, गुस्से में आके 3 तलाकें ज़ौजा को दे दी, कहा जाए ऐसा मत करो, शरीयत का एक हुक्म है, अगर कुछ करना भी है उलमा से मशवरा करके दो। फिर क्या होता है? 3 तलाकें देने के बाद आप भागते हैं उलमा की तरफ, पहले अकल नहीं आती, बाद में आती है, और जब आती है आगे से फतवा ये मिलता है कि अब कुछ बाकी नहीं रहा, अब अल्लाह का यही फरमान है, इसके बाद फला तहिल्लु लहु मिन बाद हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, फिर किसी और तरफ रुख करते हैं और वहां से ऐसा फतवा ले आते हैं कि सारी उम्र पता नहीं क्या करते रहते हैं। अब एक तरफ अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन को देख लें, मैंने चंद मिसालें आपके सामने रखी, और दूसरी तरफ हमारा जाती अमल। इस आयत को भी देखें और अपने आमाल का भी तज्जिया करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को भी पेश नज़र, क्या हमने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मुकद्दम रखा या दुनिया को? हमने अपनी रिश्तेदारियों को पाला या अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को मुकद्दम रखा? हमने तिजारत को मुकद्दम रखा या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को? हमने दुनिया को मुकद्दम रखा या अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को? फैसला आप लोगों ने खुद करना है, मैंने खुद करना है। कुरान ने तो वाज़े फरमा दिया, ईमान का मेयार यही है, दोस्ती और दुश्मनी का मेयार यही है।
हक पर होने का मेयार यही है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक, ये पैमाना और ये तराजू है। जिसने इसको सीधा कर लिया बस उसके सारे ताल्लुकात ठीक हैं, और जिसका ये ठीक नहीं वो आज से ही तज्जिया कर ले, मुहासबा कर ले। वक्त है, चाहे वो मसनद इक्तिदार पर फायज है और चाहे वो आम रियाया है, कल को वक्त नहीं मिलना। बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े नमरूद आए, सब चले गए, उनकी राया भी चली गई, सब अपना अपना किया भुगत रहे हैं, और जो आज कर रहे हैं वो भी भुगतेंगे। और जो तिजारत का रोना रो रहे हैं कि तिजारत बैठ जाएगी, वो भी देख लें, कुरान ने खुले लफ्जों में फरमा दिया, बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और उन्हीं की नामूस सबसे मुकद्दम, बाकी सब कुछ पीछे। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हक पहचानने, उसे मानने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आले हक का आखिरी दम तक साथ देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैहि।